पहला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सा बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। हालांकि दो बहनों की आयु का जो योग है टोटल वो कितना है, आपके पास दे रखा है 81 वर्ष। उनकी आयु का जो रेशियो है वो 4 और 5 का रेशियो है। एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अनुपात दिया है आयु का, है ना। एज का रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 और 5 की रेशियो दे रखी है, ये एज का रेशियो है, ठीक है। अगर हम रेशियो में टोटल देखें तो रेशियो में कितना योग होगा दोनों की आयु का, 4 और 5 9, यानी कि 9 यूनिट, ठीक है। अब ये तो रेशियो में योग हुआ, इसका एक्चुअल योग कितना है, दोनों बहनों की आयु का योग कितना है, यहाँ पे 81 है, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 81 के बराबर। यूनिटरी मेथड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो 9 की वैल्यू अगर 81 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 81 और डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, मतलब 9 नहीं हो 81, यानी 9 आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष हो गई। अब आपको क्या पूछा था कि एक बहन दूसरी से कितने वर्ष छोटी है, तो छोटी है तो इस चीज़ को पहले रेशियो में ही देख लीजिए कि कितना छोटा है दूसरी बहन, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो बड़ी होगी, है ना, जिसका अनुपात ज़्यादा है वो बड़ी होगी और जिसका अनुपात कम है वो छोटी होगी। तो कितने अनुपात छोटी है, कितनी यूनिट छोटी है, एक यूनिट छोटी है भाई। इसका एज 5 यूनिट है, इसका एज 4 यूनिट है, तो 5 से 4 यानी 1 यूनिट छोटी है। तो 1 यूनिट छोटी है मतलब एक की ही वैल्यू चाहिए आपको, और एक की वैल्यू आपके पास 9 वर्ष है, यानी 9 वर्ष छोटी है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ में आया ना सवालों को कैसे करना है। अभी तो ये डेमो है, पहला क्लास है और पहला सवाल है ना, पहला क्लास तो है ही, पहला सवाल है। बस आगे आगे देखते जाइए, पूरे क्लास में आपको बने रहना है, आपको एक एक चीज़ डिटेल में सिखा दिया जाएगा। देखिए ये सवाल को देखिए, ये 2019 का सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल का। राम और राज की आयु 4 और 5 के अनुपात में है, उनकी आयु का योग यहाँ पर बोला गया है कि भैया 126 है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा, सेम उसी टाइप का सवाल है ना। देखिए एज कितना है, अनुपात 4 और 5 का, तो अगर योग आपको एक्चुअल में दिया है तो पहले रेशियो का योग देखिए, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। इस 9 यूनिट की वैल्यू दी कितनी गई है आपको, 126 के बराबर, है ना, 126 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको काट दीजिए तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, एक यूनिट की वैल्यू तो 9 एकम 9 बचा 3, तो 9 चौके 36, ठीक है, 14 नहीं हो 126 हो गया। एक की वैल्यू 14 वर्ष होगी। आपको क्या पूछा है, दोनों के बीच का अंतर। भाई ये बताइए कि यहाँ पर रेशियो कितना दिया है, 4 और 5 का, तो पहले रेशियो में ही अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है, 5 - 4 यानी 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 14 वर्ष है एक्चुअली में, है ना। तो यही 14 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लीजिए यहाँ पे अंतर जो है वो 2 यूनिट का होता, तो एक की वैल्यू आपको पता थी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, 14 दूना 28 हो जाता। इस तरीके से आपको लगाना है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न में। चलिए 2022 का सवाल देखिए, शादी विवाह से रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ये। यहाँ पर आप एक काम करिए, श्रीनिवास की आयु अगर हम लोग x मानेंगे, है ना, श्रीनिवास की आयु अगर x मानेंगे तो यहाँ पे उस लड़की की आयु कितनी होगी जिससे वो शादी हुई है, 4 वर्ष कम, है ना, क्योंकि 4 वर्ष छोटे लड़की से शादी किया है तो 4 वर्ष इसमें कम हो जाएगा। अब कह रहा है 5 साल बाद उनकी औसत आयु जो है वो 33 वर्ष होगी, ठीक है। 5 साल बाद इन दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, श्रीनिवास की आयु 5 साल बाद x+5 हो जाएगा, ठीक है, x+5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी आयु, इसमें 5 और जोड़ दीजिए, तो x - 4 + 5, तो -4 + 5 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो मतलब x +1 हो गया ये, ठीक है। इसमें 5 जोड़ दिए जो x +1 आ गया। अब इनका औसत, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है जो दोनों को जोड़कर जितने ये हैं उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और ये किसके बराबर दे रखा है, 33 के बराबर दे रखा है, ठीक है। 33 दूना 66 हो गया। इधर देखिए 2x ये हो गया, है ना, इधर हुआ 33 दूना 66 और 5 1 6, इधर प्लस का 6 उधर जाके -6 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आपके पास 60 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 30 होगी। लड़की की वर्तमान आयु निकालनी है, तो लड़की की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 30 है तो x - 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 26 आ जाएगा। 30 - 4 मतलब 26 वर्ष, तो 26 वर्ष इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, है ना। समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा अगले प्रश्न में।
देखिएगा ये भी सिंपल सा सवाल है। अब रेलवे के एग्जाम में ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, हालांकि कुछ बेहतरीन सवाल भी पूछे जाते हैं जिनको हम लोग आगे के वीडियोज में करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। अगर यहाँ पे उस लड़के की आयु x है तो पिता की आयु कितनी होगी, 25 वर्ष ज़्यादा, यानी x + 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। ये बताइए यहाँ पे 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x - 5, और 5 इसमें भी घटा दीजिए, तो x + 25 में से 5 घटा देंगे तो x + 20 ही बचेगा। तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले दोनों की आयु ये रही होगी। अच्छा, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का टोटल कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये है आपका 39 के बराबर। यानी 2x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2x की वैल्यू ये हो गया 39। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई देखिए ना, +20 - 5 यानी कि +15 + 15 उधर जाके घट जाएगा, तो 39 - 15, 39 माइनस यहाँ पर 15, तो 39 - 15 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 24, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर 12 के बराबर हो गया। आपको क्या पूछा था, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो x की वैल्यू 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। समझ में आ गया ना, आगे चलिए। ये सवाल तो और भी आसान सा सवाल है, क्योंकि इसमें बस एक इक्वेशन छोटा सा बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, P और Q की आयु का जो योग है Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर P और Q का जो आयु का योग है, यानी P + Q जो है वो किसके बराबर है, Q + R से कितना अधिक है, 15 वर्ष अधिक है, यानी प्लस का 15 कर दीजिए। Q + R ये हुआ, उससे 15 ज़्यादा कर दिए। बस देखिए, +Q खत्म हो गया, P - R आ जाएगा, तो P - R कितना हो जाएगा, P - R = यहाँ पर हो गया 15। क्लियर है, तो यही तो पूछा गया था, R और P कितने वर्ष छोटा है, R जो है P से कितने वर्ष छोटा है, तो 15 वर्ष छोटा है ना, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 वर्ष का है, तो 15 वर्ष ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे चलिए अगले प्रश्न में। इस सवाल को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त है ना, बढ़िया सवाल है। P, Q, R इन तीनों का अनुपात दिया है, आयु का अनुपात 4, 7 और 9। 8 वर्ष पहले R की आयु Q की वर्तमान आयु के बराबर थी, है ना। 8 वर्ष पहले जो R की आयु थी वो Q की वर्तमान आयु अभी के आयु के बराबर है, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4, 7 और 9 इस तरीके से दिया है, तो इनकी एक्चुअल एज हम लोग क्या क्या मान सकते हैं, P का 4x हो जाएगा क्योंकि इसके रेशियो 4 है, Q का एज हो जाएगा 7x और R का एज हो जाएगा यहाँ पर 9x क्योंकि इसकी रेशियो 9 है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष पहले R की आयु, PQR 8 वर्ष पहले इसकी आयु देखिए, तो अभी वर्तमान में R की आयु 9x है, तो 8 वर्ष पहले -8 कर दीजिए, ये हो गया। ये किसके बराबर है, Q के वर्तमान आयु के बराबर, Q का वर्तमान आयु 7x है, तो ये 7x हो जाएगा, ठीक है। 8 उधर ले जाइए तो 7x इधर आके घट जाएगा, मतलब 2x बचा, = यहाँ पर 8 हो गया, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई आपके पास, 4 आ गया। क्या बोला था, वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना, टोटल पूछा है ना, टोटल निकाल लीजिए। 4, 7 11x, 11 और 9 20x, तो 20x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 20x, x की वैल्यू 4 रख दीजिए यहाँ पे, तो 4 रखेंगे तो 20 चौक 80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी के योग जो होगा, आयु का योग वो कितना होगा, 80 वर्ष होगा। समझ में आया ना सभी को अच्छे से। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 पे देखिएगा इस सवाल को। अभी एकदम आसान से सवाल आ रहे हैं, अभी तगड़े सवाल आने बाकी हैं। एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पिता की आयु कुछ मान लेते हैं, वर्तमान की अगर बात करें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में पिता की आयु हम लोग x मान लेते हैं, और बेटा जो है, पुत्र जो है, अभी कितने वर्ष का है, 12 साल का है, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है यहाँ पे, 12 वर्ष है, ठीक है। कह रहा है पुत्र के जन्म के समय, ये बताइए पुत्र कब जन्मा होगा। अभी अगर 12 साल का है तो पुत्र 12 साल पहले ना जन्मा होगा, 12 साल पहले जन्मा होगा, तो 12 साल पहले पिता की आयु कितनी होगी, अभी x है तो जन्म के समय उसकी आयु कितनी होगी, यानी x - 12 होगी। 12 साल पहले की बात हो रही है, 12 साल पहले जन्मा था वो, है ना। तो जन्म के समय पिता की जो आयु है, मतलब x - 12, ये जो है पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, 12 है, तो 12 का कितना गुना है, 3 गुना है दोस्तों, 12 का 3 गुना है।
क्लियर है सभी को? अच्छा, अब यहाँ पर इक्वल कर दीजिए, ये तो इसके बराबर है ना। तो ये हो गया 36, मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, ये हो गया 36 और उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 36 + 12 यानी कि 48। ठीक है, तो 48 ईयर पिता की वर्तमान आयु पूछा था, x हमने माना था, x की वैल्यू आ गई है 48 वर्ष। तो 48 वर्ष इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान आसान सा सवाल पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में एज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इन सवालों को बहुत ज़्यादा समय मत दीजिएगा, एकदम आसानी से बन जाते हैं ये 10 से 15 सेकंड के अंदर, ज़्यादा इनमें समय नहीं लगाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको देखिए, अब ग्रुप डी 2022 का सवाल। राधा और मुरारी की आयु का जो अंतर है वो 12 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 वर्ष था। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक बोला जा रहा है, तो यहाँ पर राधा की आयु हम लोग x मान लेते हैं, है ना, x मान लेते हैं, और मुरारी की आयु y मान लेते हैं, और इसका बड़ा है ना, मतलब राधा की आयु ज़्यादा है, तो इनका जो अंतर आएगा वो किसके बराबर बोला गया है, 12 वर्ष के बराबर बोला गया। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 है। अच्छा, ये बताइए राधा की 5 वर्ष पहले कितनी होगी एज, x - 5, क्योंकि अभी वर्तमान में x है, और मुरारी की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी, y - 5 होगी। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 28 के बराबर। ठीक है, बोला गया है ना 28 वर्ष है। अब यहाँ से x + y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x + y कितना हो जाएगा, x + y -5 -5 यानी -10 -10 उधर आके जुड़ जाएगा, यानी कि ये आपका आ गया। अच्छा, x - y ना, सॉरी x + y की वैल्यू 28 + 10 यानी 38 हो गया। क्या पूछा है आपको, मुरारी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मुरारी मतलब यहाँ पर y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x + y की वैल्यू 38 है, x - y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12 के बराबर है। आपको y की वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ पे जो निगेटिव है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी इस फॉर्मेट में दे आपको x + y और x - y, तो y की वैल्यू यानी निगेटिव की वैल्यू अगर निकालनी है तो घटा के 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 38 - 12/2। 38 - 12 कितना आ जाएगा, 26, तो ये हो गया 26 डिवाइड बाई 2, है ना। यहाँ पर y की वैल्यू होगी ये, ठीक है, ये y की वैल्यू है, तो 26 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13। तो 13 वर्ष यहाँ पर मुरारी की आयु होगी वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर राधा की पूछता, मतलब x की वैल्यू पूछता, तो क्या होता, x चूंकि दोनों जगह पॉजिटिव है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, जोड़ के 2 से भाग देते तो x की वैल्यू आ जाती। आगे चलिए अगले प्रश्न में देखिएगा, ये रहा अगला सवाल। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं के उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमी की वर्तमान उम्र क्या है, वर्षों में ये बताना है, ठीक है। तो जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, ठीक है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम होगी। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है ना, तो जेरेमी की अच्छा पिता की आयु अगर हम लोग x मानेंगे, ये पिता की आयु है, ठीक है, फादर की आयु, तो जेरेमी कितना हो जाएगा, इससे 26 वर्ष छोटा यानी x - 26 हो जाएगा। ये वर्तमान की बात हो रही, ये सन का एज है। अब कह रहा है कि वर्तमान से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ले लीजिए, यानी फादर का कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा, और सन का कितना हो जाएगा, +8 इसमें करेंगे तो x + 26 -26 + 8 कितना होगा, तो -26 + 8 आपका हो जाएगा यहाँ पर -18, है ना, -18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, +8 में इसमें जोड़ दीजिए। अच्छा, तो कह रहा है 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र जो है उसके स्वयं की उम्र के दोगुने से, इसके जो पिता की उम्र है इसके स्वयं के उम्र के दोगुने से 2 वर्ष कम है, इसके दोगुने से 2 वर्ष कम है, ठीक है। जेरेमी की वर्तमान आयु यानी x - 26 की वैल्यू हमको निकालनी है। बस सॉल्व करके निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया x + 8, ठीक है। अच्छा, एक काम करिए ना, देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाएगा -2, इधर आएगा तो +2, तो आपका x + 10 हो गया, ये इक्वल टू इधर हो गया आपका 2x -18 दूना 36, ठीक है। 36 को इधर ला लीजिए, तो x उधर जाके घट जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 36 × 10 = 46, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 46। आपको क्या पूछा था,
वर्तमान आयु किसकी, यहाँ पे जेरेमी की। तो जेरेमी की आयु यानी सन की आयु कितनी है, x माइनस 26 है। तो 46 माइनस 26, एक्स की वैल्यू 46 है, तो 46 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। 20 वर्ष करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना सभी को। तो सवाल पढ़ के आप लोग इक्वेशन बनाना सीख लीजिए, इक्वेशन बन गया तो फटाक से आपका आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग यहाँ पर कितना है, 80 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। 5 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चे यहाँ पर जन्मे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सबसे छोटा बच्चा का एज यहाँ पर x है अभी, ठीक है। तो अगले बच्चे की एज कितनी होगी, क्योंकि 5 वर्ष के अंतराल में जन्मे हैं, तो दूसरे बच्चे के एज कितना होगा, x प्लस 5 होगा। फिर तीसरे बच्चे का x प्लस यहाँ पे 10 होगा, है ना, क्योंकि 5 जुड़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे x प्लस 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x प्लस कितना होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया ना, ये सभी 5 बच्चों का एज हो गया। इनका सभी का योग आपको दे रखा है 80 के बराबर, ठीक है, 80 के बराबर दे रखा है। तो सभी का योग, अभी इसका ट्रिक भी बताएंगे, पहले बेसिक देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए सभी का योग, सभी को टोटल अगर हम लोग करें तो ये किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर बोल रहा है। जोड़िए x x x x x, 5 तो x है तो 5x ये हो गया। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर है 80, इधर देख लीजिए 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 आपका 50, 50 उधर जा घट जाएगा। तो 80 माइनस 50 यानी कि 30 आ गया, ठीक है। तो 5x की वैल्यू आपके पास 30 है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 6। आपको क्या पूछा था, सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी, यानी x का ही वैल्यू पूछा था जो कि 6 वर्ष के बराबर होगा, 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक तरीका जो हम लोग x मान के कर रहे हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अंतराल सेम है ना, तो एक काम करिए, देखिए योग आपको कितना दिया है, ट्रिक बता रहे हैं आपको, योग कितना है 80 है। अब यहाँ पे अगर अंतर सभी में 5 का है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये लगातार संख्याएं होंगी जो कि 5 के गैप में होंगी, है ना। लगातार संख्या 5 के गैप में, ठीक है। तो 5 के गैप में कितनी संख्या है टोटल, यहाँ पे 5 संख्याएं हैं। तो जितनी संख्याएं हैं उससे इस टोटल को डिवाइड कर दीजिए। तो उससे इस टोटल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, मतलब 16 आ गया। अब ये जो 16 है ये एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होगा दोस्तों, ये एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होगा, मतलब कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो 16 है ये आपका एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होगा, है ना। और सभी 5 के गैप में होंगे, मतलब बाद के जो बच्चे होंगे 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो 16 5 यहाँ पर 21 हो गया, और अगला बच्चा यहाँ पर 21 5 26 हो जाएगा। इससे पीछे वाला बच्चा यहाँ पे 16 माइनस 5 यानी कि 11 वर्ष का होगा, और 11 माइनस 5 यानी कि 6 वर्ष का होगा। तो सबसे छोटा बच्चा यहाँ पर देख सकते हैं कितने वर्ष का, 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तरीका भी आप लोग आराम से लगा सकते हैं। तो जहाँ भी अंतराल आपका सेम हो, यानी एक एपी बन रहा हो, तो ये तरीका आप लोग आराम से लगाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेसिक तो ये रहा ही आपके सामने।